दोस्तों बैगन की खेती में इल्लियों की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। लगातार इल्लियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है और किसान भाई कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं और किसान भाई इसके ऊपर लगातार दवाओं का स्प्रे कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई खास साथियों रिजल्ट नहीं मिल रहा है। काफ़ी परेशान हो चुके हैं, काफ़ी थक हार चुके हैं। लेकिन गर्मियों के चलते जो फलछेदक या फिर तनाछेदक इल्ली है बैगन की खेती में, वो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। कई सारी दवाओं का उपयोग करते हैं, फिर भी अगर किसी भी एक ऐसी दवा है जो कि अच्छा काम कर रहा है, उसको छिड़काव करके एक बार तो कंट्रोल कर ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसको 2-3 बार छिड़काव कर रहे हैं वो साथियों फिर वो भी रिजल्ट नहीं देती। तो बहुत ज़्यादा किसान भाई टेंशन में चले जाते हैं साथियों, आगे चल करके फिर उनमें कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इसके चलते किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आखिर रोज नए नए दवाएं कहाँ पर मिलेगा, कैसे हम लोग बैगन की फसल को मतलब इल्लियों से बचा सकते हैं। तो वही आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए बैगन की फसल में तनाछेदक और फलछेदक जो इल्लियाँ हैं वो एक ही इल्ली है और इसको कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने से पहले बहुत सारे काम के ऊपर आप लोगों को फोकस करना पड़ता है, तब जाकर के वो कंट्रोल होता है। अगर कोई नॉर्मली इंसेक्टिसाइड को छिड़काव करके हम लोग सिंपल कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बैगन की फसल में बहुत सारे कामों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि बैगन की फसल में तनाछेदक फलछेदक इल्लियों को कंट्रोल करने से पहले क्या क्या काम के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना करके रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इल्लियां होती हैं उनको उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस को आजमाना है। तो देखिए सबसे पहले जब आप लोग स्प्रे करने जाएंगे बैगन में, तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, जितने सारे इल्ली और खाने वाला बैगन है उसको तोड़ करके कहीं बाहर में जाकर के गाड़ देना है, फेंक देना है। अगर तना छेदक लगा है तो तना छेदक जो तना होता है कटा हुआ, उसको काट करके बाहर फेंक देना है, जला देना है। उसके बाद आप लोगों को दवा का छिड़काव करना है और जब दवा का छिड़काव करेंगे तो उसके साथ सिलिकॉन स्टिकर मिला लेना है और जब स्प्रे करेंगे पूरा भिगो करके स्प्रे करना है और आसपास सफाई रखनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तब जाकर के जो इल्ली होगी वो कंट्रोल होगी। और जब स्प्रे करेंगे तो पूरा भिगा करके स्प्रे करना है और आसपास पूरी सफाई रखनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तब जाकर के जो इल्ली होगी वो कंट्रोल होगी। लेकिन उससे पहले और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के ऊपर ध्यान में रखना है। अब इस वीडियो के माध्यम से जो कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताए गए बैगन की फसल में इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए, तो वो जो कॉम्बिनेशन है उसको आप लोगों को 7 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर लगातार स्प्रे करते रहना है। यानी कि फर्स्ट स्प्रे जब करेंगे तो उसके 7वें 8वें दिन के बाद आप लोगों को दूसरा स्प्रे करना है। 8 से 9 दिन नहीं करना है, तब जाकर के इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग 7 दिन से पहले 6 दिन होगा और बेटर है, 6 दिन के पहले स्प्रे करोगे और बेटर है। लेकिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट हो सकता है कम देखने को मिले। तो चलिए आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं कि कौन कौन सी ऐसी दवा है जिसको हम लोग छिड़काव करके आसानी से बैगन में कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरे 1 महीने से 1.5 महीने तक आप लोग आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। एक बार अगर आप लोग बैगन की फसल में 1-1.5 महीना कीट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप लोगों को बैगन की फसल से काफी ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो दवा रखनी है वो रखना है आइसोसाइक्लोसेरम। ये आप लोगों की सिमोडिस पर मिल जाएगा, या फिर साथियों और भी दवाई आती है इंसिक्यू नाम से, लेकिन इंसिक्यू को आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, ये धान की फसल के लिए है। लेकिन सिमोडिस सिनेंटा को इस्तेमाल करना है। अब कुछ किसान भाई बोलेंगे सिमोडिस तो हम लोग पहली बार बहुत सारे इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन सिमोडिस को रिजल्ट नहीं मिलता, फिर आप लोग क्यों बता रहे हैं। देखिए सिमोडिस को इस्तेमाल करने का एक प्रोसेस होता है, अगर उसी प्रोसेस से आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले सिमोडिस को जब लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आप लोगों को कोई भी एक व्हाइट फ्लाई वाला इंसेक्टिसाइड होता है उसके साथ आप लोगों को पंच करना है, मिक्स करना है, चाहे कोई भी हो। अगर एसिटामेप्रिड को भी ले सकते हैं तो भी ठीक है। तो एसिटामेप्रिड आप लोगों को बाजार में जैसे कि इक्का नाम से मिलता है, इसके अलावा किल नाम से मिलता है, वीनस नाम से मिलता है, बहुत सारी कंपनियों को मिल जाएगा। किसी भी कंपनी का 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप मिक्स करना है जो सिमोडिस दे रहा है उसमें। और सिमोडिस की डोज आप लोगों को साथियों रखना होगा 25 ml। 25 ml से नीचे नहीं रखना है डोज। और एसिटामेप्रिड 15 ग्राम मिक्स करेंगे और घोल को पहले ही बना लेना है। टंकी में डायरेक्ट आप लोगों को माप करके नहीं डालना है, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले घोल को बना लेना है, उसी में आप लोगों को सिलिकॉन स्टिकर मिलाना है, फिर भिगा करके स्प्रे करना है। ऐसा लगेगा जो पौधा है उसके अंदर पानी निकल रहा है, तब जाकर के वो कंट्रोल होगा। इस तरीके से पहले छिड़काव आप लोगों को सिमोडिस और एसिटा को रखना है। उसके बाद जैसे सिमोडिस को छिड़काव करके 6-7 दिन हो जाएगा, फिर 7वें दिन जब होगा तो 7वें दिन आप लोगों को फिर सेकंड वाला स्प्रे करना है। अब सेकंड दवा आप लोगों को सिमोडिस को स्प्रे नहीं लेना है, अलग दवा को इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग सिमोडिस को इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट कम मिलेगा। फर्स्ट स्प्रे में सिमोडिस एसिटा ले लिए। अब जब 7 दिन बाद आप लोग तुड़ाई करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि भाई इल्लियां तो कंट्रोल नहीं हुई है, क्योंकि भाई हमारा मान के चलिए 5 क्विंटल बैगन निकल रहा है, 6 क्विंटल निकल रहा है, तो 5-6 क्विंटल में अगर 4 क्विंटल इल्लियों को जो खाने वाला बैगन हो गया वो निकल गया, तो कैसे काम किए। तो शुरू में आप लोगों को ऐसा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब 7-8 दिन बाद जब आप स्प्रे करेंगे तब जाकर के 5 क्विंटल अगर बैगन निकलता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मात्र 3.5-4 क्विंटल अच्छा निकलेगा और 1-1.5 क्विंटल ही मात्र आपका खराब होगा।
तो इस तरीके से जो रेशियो होगा जो इल्लियों को खाने वाले बैगन का वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होगा। तो आप लोगों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। सेकंड दवा कौन सी दवा इस्तेमाल करना है? सेकंड दवा आप लोगों को साथियों लेना होगा बायर का वाइगो। अब सिर्फ बायर का वाइगो लेंगे तो हो सकता है आप लोगों को रिजल्ट कम देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को बायर का वाइगो के साथ में आप लोगों को मोमेंटो एनर्जी या फिर मोमेंटो ओडी बायर कंपनी का ही आता है, उसे आप लोगों को पंच करना है, मिक्स करना है। बायर का वाइगो का डोज कितना रखना है? 10 से 12 ml प्रति लीटर पंप, हो सकता है 12 ml ले लीजिए। और जो मोमेंटो ओडी है उसको आप लोगों को लेना है साथियों 20 ml प्रति लीटर पंप। मोमेंटो एनर्जी ले सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है, वो भी 20 ml प्रति लीटर पंप ले सकते हैं। दोनों को अच्छी तरीके से घोल को बना लेना है। और हाँ दोस्तों, इसमें सिलिकॉन स्टिकर जरूर से जरूर मिक्स करना है, तभी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नॉर्मली जो स्टिकर होता है उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। सुपर स्प्रेडर जो होता है उसी को आप लोगों को लेना है और अच्छी तरीके से घोल को बना लेना है और अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना है सेकंड स्प्रे के अंदर। तब जाकर के धीरे धीरे आप लोगों का बैगन का जो फलछेदक या फिर तनछेदक का साथियों प्रकोप है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से सेकंड स्प्रे रखना है आप लोगों को। 7 दिन बाद ही सिमोडिस को पहले छिड़काव में लिया और दूसरी बार साथियों जब स्प्रे करेंगे तो आप लोगों को साथियों इस दवा को 7 दिन के बाद स्प्रे करना है। अब थर्ड स्प्रे जब आप करेंगे फिर से 6-7 दिन हो जाएगा, उस समय पर आप लोगों को करना है 8-10 दिन नहीं करना है साथियों। यानी कि आप लोगों को 7 दिन के अंतराल पर स्प्रे रखना है। उसके बाद 7 दिन बाद जब नेक्स्ट स्प्रे करने चाहेंगे तो उस समय पर आप लोग ग्रेसिया को ले सकते हैं या फिर शिनवा को ले सकते हैं। IAL का उसका डोज आप लोगों को रखना है साथियों 16 ml पर 15 लीटर वाले पंप के हिसाब से। आप 20 ml तक भी ले सकते हैं। इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन मिक्स नहीं करना है। अगर सिंगली आप लोग साथियों ग्रेसिया शिनवा को इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उससे पहले तो जो कंट्रोल है साथियों कर रखे हैं। लेकिन जो ग्रेसिया को इस्तेमाल करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी भी दवा को आपको पंच नहीं करना है। इसको आप लोग सिंगल स्प्रे कर लीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन जैसे हमने बताया सिलिकॉन स्टिकर मिलाना है या फिर फल को तोड़ करके बाहर में फेंक देना स्प्रे करने से पहले, ये सारे काम तो आप लोगों को करना ही है हर बार, तब जाकर के बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जैसे कि फिर 7 दिन हो जाएगा तब आप लोगों को साथियों और एक स्प्रे लेना है और उस समय पर आप लोग चाहे तो साथियों सबसे बेस्ट रहेगा साथियों डाउ का डिलीगेट आता है, कॉर्टेवा का डिलीगेट बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देता है। फ्रूट बोरर, शूट बोरर, इसके अलावा साथियों व्हाइट फ्लाई पर डिलीगेट का डोज जो रखना है साथियों वो रखना है 20 ml प्रति लीटर पंप। इसको लेंगे तो सभी किट कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों आपको फिर 7 दिन बाद जो रिपीट करना है तो अगले 7 दिन पर आप लोगों को घरडा के काइट को इस्तेमाल करना है। इंडोक्साकार प्लस एसिटा का मिक्सचर रहता है, व्हाइट फ्लाई और सभी प्रकार के फल छेदक और रसोई कीटों को कंट्रोल कर लेता है। अगर 20 से 25 ml प्रति लीटर लेते तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। अगर 7 से 8 दिनों पर लगातार स्प्रे कॉम्बिनेशन बदल करके स्प्रे करेंगे जो मैंने बताया है, तो किसी भी प्रकार के इल्लियों और रसोई कीटों का अटैक नहीं होगा। पूरे महीने आप लोगों का इल्लियों का टेंशन खत्म रहेगा। अगर आप लोगों का 1 महीने ये कंट्रोल कर लेता है कॉम्बिनेशन, फिर आप लोग को रिपीट कर देना है 1 महीने के बाद सेम दवा जो हमने 5 दवा का कॉम्बिनेशन बताया, उसी कॉम्बिनेशन को 1 महीने बाद फिर से आप लोगों को उसी तरीके से इस्तेमाल करना है, रिपीट करना बदल करके दवाओं को, तो फिर रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से अगर 2 महीने तक साथियों आप लोग बैगन की फसल में इल्लियों से बच जाएंगे, व्हाइट फ्लाई से बच जाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा आप लोगों के इल्लियों का, व्हाइट फ्लाई का, और बाजार से आप लोग काफी अच्छे मुनाफा पैसा कमा सकते हैं बैगन की खेती में। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो को क्यों बनाया, क्योंकि बहुत ढेर सारे किसान भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं कि भाई आपने एक दवा बता दी है, उसको 2-3 बार इस्तेमाल करें, रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमने कॉम्बिनेशन बताया 4-5 दवाओं का, जिससे कि आप लोग बैगन की फसल से एकदम टेंशन मुक्त रहेंगे, सभी दवाएं काम करेंगी और बैगन में कोई भी फ्रूट बोरर, शूट बोरर और फल फ्लाई का कीटों का अटैक नहीं होगा। यदि बैगन की फसल में कीटों को कंट्रोल करने के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मिलते हैं।